हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीके मुन्नालाल। आज मैं आपको ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्कस करने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें और उस वीडियो को देखकर अपने ग्रामर को, अपने ट्रांसलेशन को बहुत अच्छा कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान, इस टेंस में भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। भूतकाल में किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है। पास्ट का अर्थ है भूतकाल, कंटिन्यूअस का अर्थ है जारी रहना। अर्थात भूतकाल में जब कार्य का जारी रहना पाया जाए वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द लगे रहते हैं। अब हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार से करते हैं। तो अनुवाद का सूत्र है, पहला सूत्र है एसएस अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लिखा जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। अब हम उदाहरण देखेंगे। वह एक पत्र लिख रहा था, और वह एक वचन का है तो ही, और क्रिया आएगी हमारी बाज, सहायक क्रिया बाज राइटिंग अ लेटर, ही बाज राइटिंग अ लेटर। राधा सेब खा रही थी, राधा वॉज ईटिंग एन एप्पल। अब देखेंगे अगर सब्जेक्ट बहुवचन का है तो क्या करना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स जो भी हैं उन्हें हम लिखेंगे। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। हम घूमने जा रहे थे, वी वर गोइंग फॉर ए वॉक। लड़कियां एक गीत गा रही थीं, गर्ल्स वर सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हम देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। अनुवाद का सूत्र है, अगर सब्जेक्ट एक वचन का है तो बाज लिखेंगे, बाज के बाद नॉट, यानी सहायक क्रिया के बाद हमको नॉट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स यदि हैं तो उन्हें लिखना है, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो उदाहरण से देखेंगे, वह एक पत्र नहीं लिख रहा था, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। राधा सेब नहीं खा रही थी, राधा वॉज नॉट ईटिंग एन एप्पल। सब्जेक्ट बहुवचन का है अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें वर लिखना होगा, वर के बाद नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट लिखना है, अगर है तो फुल स्टॉप लगा देंगे। आइए अनुवाद हम समझते हैं। बच्चे नहीं खेल रहे थे, अब बच्चे बहुवचन का सब्जेक्ट है तो लिखेंगे द चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग। लड़के नहीं हंस रहे थे, बॉयज वर नॉट लाफिंग। इसमें क्या है, अगर कर्ता एक वचन का है तो बाज लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिख देंगे, और बहुवचन का है तो वर लिखेंगे, वर के बाद नॉट लिख देंगे, वर की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट शब्द लिख करके अनुवाद कर देंगे। ये रहा पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। अब देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसा कि पहले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि जो इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस रहते हैं वो दो प्रकार के रहते हैं। टैग क्वेश्चंस जो क्या से आरंभ होते हैं, और एक वे प्रश्न होते हैं जिनके बीच में हिंदी में क्वेश्चन वर्ड दिया होता है। तो देखते हैं टैग क्वेश्चंस, क्या से आरंभ होने वाले प्रश्न। अनुवाद का सूत्र है बास लिखेंगे पहले, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन का है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एसएस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। उदाहरण से अब हम समझेंगे, क्या वह एक पत्र लिख रहा था, वाज ही राइटिंग अ लेटर। क्या राधा एक सेब खा रही थी, वाज राधा ईटिंग एन एप्पल। अब देखेंगे पीएस है तो क्या होगा, पीएस अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमको क्या करना है, वर लगाना होगा सब्जेक्ट से पहले, फिर हमें प्लूरल सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखना है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आदि जो भी उसे लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। क्या तुम फूल तोड़ रहे थे, वर यू पिल्किंग फ्लावर्स। क्या लड़के खेल रहे थे, वर द बॉयज प्लेइंग। अब देखेंगे क्वेश्चंस विथ क्वेश्चन वर्ड्स, प्रश्नवाचक शब्दों वाले प्रश्न। अब इसमें
कुछ भी नहीं करना है, हमें जो प्रश्नवाचक शब्द हिंदी के वाक्यों के बीच में दिया है उसे हमें सबसे पहले लिख देना है, बाकी टैग क्वेश्चन की तरह ही ट्रांसलेशन करते हैं। तो आइए सूत्र को समझते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड हिंदी के वाक्यों में आया है बीच में तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन का है तो बाज लिखेंगे, बहुवचन है तो बर लिखेंगे, फिर वो सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो भी है वो लिख देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम उदाहरण से इसको समझेंगे। वह तुम्हें क्यों बुला रहा था। अब क्यों शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है। वाई वाज ही कॉलिंग यू। लड़के कौन सा खेल खेल रहे थे। विच गेम वर द बॉयज प्लेइंग। अब देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। टैग क्वेश्चंस यदि नकारात्मक है तो हमें क्या करना है, और क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य नकारात्मक है तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले टैग क्वेश्चंस को देखेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार हमें बाज या बर को सबसे पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उदाहरण से देखेंगे, क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा था। वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर। क्या लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। वर द बॉयज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अगला सेंटेंस है, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था। वाज आई नॉट टीचिंग यू। क्वेश्चन विथ क्वेश्चन वर्ड्स। अब हम देखेंगे प्रश्नवाचक शब्दों वाले प्रश्नों का अनुवाद यदि वे नेगेटिव में है तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार बाज या वर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो भी है, फिर क्वेश्चन मार्क। मूल बात यह है कि सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे जो हिंदी वाक्य में दिया है बीच में, फिर सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखेंगे, लगाकर लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, यदि है तो कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। उदाहरण देखते हैं। वह एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा था। वाई वॉज ही नॉट राइटिंग अ लेटर। लड़कियां गीत क्यों नहीं गा रही थी। तो वाई वर द गर्ल्स नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। आशा है स्टूडेंट वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टेंसेस के हर पार्ट को अच्छे से समझने के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।